साथियों नमस्कार, जय शिवराय, जय भीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नाअबुदु इय्याका नस्तईन, इन्ना फताना फतहुम मुबीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफियाना मोहम्मद व बारिक सल्लिम। साथियों, अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया और खिदमत का बोझ रख कर मुझे आपके सामने एक ने अल्लाह ताला ने एक ने आज विधानसभा के इलेक्शन एक ने लड़ने के लिए मुझे अल्लाह ताला ने चुना है। साथियों, मैं नांदेड़ उत्तर विधानसभा से एक ने उम्मीदवार हूं और आपकी खिदमत करने का मुझे एक ने अल्लाह ताला ने मौका दिया वाला है। साथियों, आज मैं एक ने आज जो प्रेस है, प्रेस के माध्यम से हमारा जो एक ने देश जनहित पार्टी है, वो देश जनहित पार्टी का एक ने हमारा मैनिफेस्टो क्या है ये बताने के लिए मैं पूरे नांदेड़ की जनता को आज एक ने आप लोगों के खिदमत में पेश हुआ हूँ। साथियों, आज हमारा जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो एक ने हम सबसे पहले जो शेतकरी वर्ग है, तो शेतकरी वर्ग के लिए एक ने हमारा है ना जो उनके जो पानी नहीं मिलता उनको साल के 12 महीने, तो हमारे देश जनहित पार्टी ने एक ने जो भी हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर उम्मीदवार है और देश जनहित पार्टी के माध्यम से हम पूरे शेतकरी को साल के 12 महीने पानी मिलना, ऐसा हम करेंगे। एक जलतारा प्रकल्प बोल के हमारी एक नहीं विचारधारा है, जो विहिर के बाजू में रहेंगे और विहिर एक नहीं वो उससे पानी मिलेगा। दूसरी बात, हम पूरा का पूरा एक नहीं जो भी हमारे को देश जनहित पार्टी को अगर एक नहीं अगर पूरे महाराष्ट्र से अगर महाराष्ट्र की जनता चुन के देती है तो हम सबसे पहले ना पूरा कर्ज जो है किसानों का हम माफ़ करेंगे। दूसरी बात, जो लाइट बिल है पूरा का पूरा किसानों का एक नहीं माफ़ किया जाएगा। तीसरी बात, जो बी बियाने हैं हमने उसकी एक नहीं एक अरखड़ा बनाया वाला है, जिसके माध्यम से हम बी बियाना है ना मुफ्त देंगे, ताकि है ना जो शेतकरी है उनके पास है ना साल के 12 महीने है कि नहीं दिवाली हो, ऐसा हम कुछ है हमारा एक नहीं प्लान है। साथियों, दूसरा है कि नहीं हमारा जो मैनिफेस्टो है, प्रत्येक समाज जो है अपने पास है कि नहीं नांदेड़ में देखते कि अलग अलग है कि नहीं माध्यम से कि नहीं जो भी स्कूल कॉलेज है कि नहीं है, तो ये सब है कि नहीं हाई प्रोफाइल हो गया ले बच्चों की पढ़ाई, जो मिडिल क्लास फैमिली है, गोर गरीब कष्टकरी है, उनके वास्ते पढ़ाई नामुमकिन हो गया ले। एक कॉलेज स्कूल में ना 80,000 90,000 रुपये साल के ले रहे। तो साथियों, मैं एक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से एक नहीं नांदेड़ में एक स्कूल कायम करूँगा, जिसमें 1ली से 12वीं तक मुफ्त हाई प्रोफाइल है ना एजुकेशन देंगे। वैसे ही बहुजन समाज के लिए मैं एक नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके नाम से एक एकेडमी लगाऊंगा, उसमें भी 1ली से 12वीं तक ना मुफ्त हाई प्रोफाइल एजुकेशन देगा। उसी तरीके से मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से देगलूर नाका जो परिसर है, वो परिसर में एक 1ली से 12वीं तक है कि नहीं उनको मुफ्त हाई प्रोफाइल स्कूल के लिए ना पूरा मेरे कार्यकाल के अंदर मैं काम कर दूँगा। चौथा, हज़रत टीपू सुल्तान जो रहमतुल्लाह अलैह है, उनके नाम से कि नहीं मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा, जिसके माध्यम से नांदेड़ की जो जनता है वो जनता को मालूम हो कि हज़रत टीपू सुल्तान का एक नहीं देश की आज़ादी में और भारत की भूमि के लिए उनका क्या योगदान है, अंग्रेज़ों से उन्होंने कैसी लड़ाई लिए और कैसा शहीद हुए, और उनके बारे में एक नहीं पूरी जानकारी के लिए एक लाइब्रेरी कायम करूँगा। पाँचवा, नांदेड़ में आप लोग देखते हैं कि एक नहीं जो भी इंजीनियर बच्चे हैं वो इंजीनियर बच्चे एक नहीं सिर्फ गुंटेवारी के फाइलें लेके घूम रहे। क्यों? तो उनके माँ बाप पढ़ा रहे, इतना इंजीनियर बनना नामुमकिन सी बात है, और वो इंजीनियर बनने के बाद भी बेकार घूम रहे बच्चे। तो मैं एक नहीं नांदेड़ में एक नहीं मेरे कार्यकाल के अंदर बच्चों को एक नहीं IT हब बना के दूंगा। फिर उसके बाद नांदेड़ से आप लोग देखते हैं कि मुंबई, पुणे और हैदराबाद जाने आने के लिए एक नहीं ऐसे ट्रेन हो गए वाले कि नांदेड़ को पूरा एक नहीं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया वाला है पूरे महाराष्ट्र से। एक भी देवगिरी देखेंगे तो उसके अंदर एक नहीं आपको एक नहीं लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। ट्रेन एकदम खस्ता हालत में चल रही है, एकदम उसका कोई वैल्यू नहीं रहा समझो। टिकट तो पूरे रिजर्वेशन जो सबको लागू हो रहे वो अपने को भी लागू हो रहे, मगर सुविधा के नाम पे नांदेड़, हैदराबाद, पुणे के लिए रेलवे एकदम साफ़ सफाई वाली नहीं, ख़राब रेलवे है। तो वो मैं एक नहीं अच्छी साफ़ सुथरी रेलवे नांदेड़ में लेकर आऊँगा। तीसरा, नांदेड़ में एक नहीं जो विमान सेवा है, आप लोग देख रहे कि एक विमान सेवा एक नहीं स्टार कंपनी है, स्टार कंपनी का विमान सेवा है। तो इससे भी अच्छे कंपनी में नांदेड़, हैदराबाद, पुणे और मुंबई के लिए मैं जल्द से जल्द मैं चालू करा के दूंगा मेरे आने के बाद। उसके बाद सर साथियों, नांदेड़ में एक नहीं जो बढ़ते हुआ क्राइम है, वो बढ़ते हुआ क्राइम में ना डायरेक्ट है ना जीरो रेशो पे लेके आऊँगा मैं। इसकी मैं एक नहीं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। मेरी 10वीं जो मेरा मैनिफेस्टो है, जो व्यापारी है, जो छोटे छोटे है ना व्यापारी है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि नहीं आज आज है कि नहीं हर समाज के जो भी छोटे व्यापारी है वो परेशान है।
20,000 25,000 का है कि नहीं वो 50-50 हज़ार वो ब्याज भर रहे। तो मैं ये जितने भी है कि नहीं उनको एक अच्छी बैंक से सही सिस्टमेटिक तरीके से उनको सस्ते दरों पे है कि नहीं मैं छोटे व्यापारियों को लोन पर्सनल दिला के दूंगा उनको, और जब तक लोन नहीं मिलेगा मैं खामोश नहीं बैठूंगा उनको। और तीसरा जो है कि नहीं मिडिल क्लास व्यापारी है उनके लिए भी मैं अच्छे से अच्छी सुविधा है कि नहीं बैंक का वगैरह, और उन्होंने एक आज़ादी से व्यापार करना वो हिसाब से मैं ना उनको सब सुविधा करा के दूंगा। रोज़गार के लिए नांदेड़ में आप लोग देख रहे कि MIDC पिछले 40-50 साल से बंद है, और वहाँ पे जितने भी फैक्ट्रीज थे वो एक नहीं आप लोग देख रहे कि नांदेड़ के बड़े बड़े नेताओं ने एक नहीं उनको गुत्तेदारी नहीं मिल रही या कमीशन नहीं मिलने की वजह से पूरा का पूरा वो बंद कर दिया वाला है। तो मैं पूरा मेरे कार्यकाल के अंदर MIDC में अच्छे से अच्छे फैक्ट्री ला के रोज़गार उपलब्ध करूँगा। उसके बाद मैं नांदेड़ में आप लोग देख रहे कि जितने भी मुस्लिम एरिया है तो मुस्लिम एरिया में है ना गुंटेवारी बिल्कुल भी नहीं है। तो पूरे मुस्लिम एरिया में है ना मैं गुंटेवारी है कि नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट जो महसूल शासन का है वही भरना है, और गुंटेवारी आपको डायरेक्ट आपकी रजिस्ट्री होंगी और रजिस्ट्री के बाद डायरेक्ट आपको गुंटेवारी मिलेंगी। मैं ऐसी सुविधा करके दूंगा। और जो पिछले 4-5 सालों से भी गुंटेवारी बंद है वो पूरी की पूरी गुंटेवारी है कि नहीं मैं कराने की कि नहीं आपको है ना वादा करता हूँ। उसके बाद साथियों ये हमारा है कि नहीं मैनिफेस्टो है जो धर्मनिरपेक्ष है ना मैनिफेस्टो है। तो इस माध्यम से हमारा मैनिफेस्टो हम है कि नहीं हमारे देश जनहित पार्टी के माध्यम से दे रहे हैं। और साथियों उसी तरीके से आज इस मैनिफेस्टो को लेकर कि भाई जन जन तक कैसा पहुंचना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पिछले जितने भी जो प्रचार के लिए वक्त मिला तो प्रचार के वक्त मिलने के बाद मैंने 30 गांव को विज़िट किया, और 30 गांव और थोड़ा बहुत कम 250 से पौने 300 तक है कि नहीं मैं जो भाग रहते बूथ रहते जो एरिया रहते वो एरिया में 250 से भी ज़्यादा एरिया में जाके मैंने लोगों की दुआएं लिया हूँ और लोगों का मैं भरपूर है कि नहीं आशीर्वाद लिया हूँ। और उन लोगों ने वो कम से कम इन जो एरिया में गया मैं तो कम से कम मेरे को 1.5 से पौने 2 लाख जो लोग हैं उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे दुआएँ दी। और एक पढ़ा लिखा आदमी विधानसभा में जाना चाहिए उनके सब लोगों के विचार थे। साथियों आप हमेशा देखते कि जो नेता लोग रहते तो जो गरीब गुरबा है कि नहीं लोग हैं तो उनको हमेशा क्या करते हैं उनको कुछ भी रोज़गार नहीं मिलना, ऐसी उनकी मानसिकता रहती है। और हमेशा हमारे घर के सामने वो नीचे बैठाले रहना, और हम जब बुलाए जब आना, जब बुलाए जब चल जाना, यानी कि गरीबों के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है कि वोटिंग है कि हमारे पीछे लगना। तो साथियों ये गरीबी जो है मैं पूरी तरीके से मेरे कार्यकाल के अंदर जितना हो सकता मेरे से तो उतना मैं है ना कम करा के दूँगा। साथियों इसके अलावा अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है वो उस इलेक्शन में आप लोग देख रहे हैं कि आज नांदेड़ के इलेक्शन कैसे हो गए मालूम क्या, अधिकृत और अनधिकृत के ऊपर हो गए। साथियों तुम लोग है कि नहीं एक मामूली प्लॉट भी लेने के लिए कि नहीं क्या करते, प्लॉट है कि नहीं कागज़ पत्र देखते कि अधिकृत है या अनधिकृत है। तो आज आपका जो वैल्यूबल वोट है अधिकृत और अनधिकृत में है कि नहीं आप बीच में मत पड़ो, और जो अधिकृत देश जनहित पार्टी के उम्मीदवार हूँ मैं, मुझे है कि नहीं आपका है ना कीमती वोट दे के मुझे भारी अक्षर से जीतो। साथियों उसी तरीके से आप लोगों ने देखा आप लोगों ने ये देखे वाला है कि पिछले कई दिनों से अलग अलग है कि नहीं न्यूज़ है कि नहीं अलग अलग माध्यम से अलग अलग कुछ मौलाना लोग और कुछ है कि नहीं अपने अपने लेवल पे है कि नहीं कुछ बयानी कर रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा किसी को भी सपोर्ट वगैरह देने के लिए कि नहीं कोई है कि नहीं प्रोविज़न नहीं है। तो जो भी सपोर्ट वगैरह दे रहे तो मेरी है कि नहीं आप लोगों के माध्यम से मैं नांदेड़ के निवडणूक जो आयोग है उनको मैं मेरी है कि नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा जो सपोर्ट कर रहे तो सपोर्ट करने वालों लोगों को, क्यों तो मतदान जो है वो गोपनीय है, किसी को सपोर्ट करो बोलने के बाद ऐसा गलत है कि नहीं जो न्यूज़ फैलाई जा रही तो उसके ऊपर है कि नहीं निवडणूक आयोग ने महाराष्ट्र के कार्रवाई करना। साथियों मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देश जनहित पार्टी के जो मैं उम्मीदवार हूँ मेरे को भरपूर वोटों से चुनाएं। साथियों एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज महाराष्ट्र में आप पिछले कि नहीं 15-16 महीनों से पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं। तो मैंने एक ही बात इसमें से कहा हूँ कि पूरे अपने महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो राजनीति पूरी यानी कि मैली हो गई वाली है, और इस मैली राजनीति के अंदर है कि नहीं कोई नया आदमी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर दादा मनोज जरंगे ने कि अपनी भूमिका लिए और एक ईमानदार व्यक्ति
पूरे महाराष्ट्र को एक नहीं कैसा आगे जाना है, पूरी दिशा कैसी बताना है। दादा मनोज जरंगे एक नहीं पाटिल ने एक नहीं सब है कि नहीं बताया कि भाई कैसा लड़ा जाता क्या नहीं। तो उसके माध्यम से एक नहीं मैं आप लोगों से एक नहीं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अच्छे नए चेहरे हैं, धर्मनिरपेक्ष चेहरे, उन्हीं को आप है ना आपका मूल्यवान वोट दें। और मुझे भारी अक्षर से मेरी निशानी स्कूल बैग है और अनुक्रमांक 8 के ऊपर आप बटन दबाकर मुझे भारी अक्षर से जिताएं। बस आपको और आपकी पार्टी को कितने लोगों का समर्थन है? समर्थन हमारी देश जनित जो पार्टी है, हम अपने परबल पे एक नहीं लड़ रहे हैं, हमें किसी का भी समर्थन नहीं है। और हमारे को एक नहीं जो समर्थन वाले हैं, हमको ये पूरे प्रेस को मालूम है कि समर्थन कैसा दिया जाता क्या दिया जाता है। तो हमारे वो समर्थन में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम किसी के समर्थन में पड़ेंगे तो हमारी ईमानदारी पे शक होगा। हम धर्मनिरपेक्ष की नहीं लड़ रहे और हमें हर समाज के एक नहीं हमारे को उन्नति के काम करना है, मराठा दलित समाज सभी का। सज्जाद नवानी साहब ने कल सपोर्ट किए लिस्ट जो है, क्या वो सही तरीका है सर? क्या है? नहीं, ये एक नहीं अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका भरपूर जवाब औरंगाबाद में एक नहीं कल आप लोगों ने देखा कि एक नहीं जो एमआईएम पार्टी के एक नहीं जो प्रमुख है असद अवीसी, तो उन्होंने एक नहीं उसका है ना प्रबल जवाब दिया। तो मैं डबल से एक नहीं और वो जवाब को रिपीट करने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। शुक्रिया। ओके।